केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन मॉडल, चिप इंफ्रा और एनर्जी के सभी 5 लेयर्स पर काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक सेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ग्लोबल एआई सेवाओं के लिए नींव बना रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच से भारत की आर्थिक ताकत और निवेश क्षमता की गूंज सुनाई दे रही है। इस दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 8% की दर से आगे बढ़ेगी। India will become the third largest economy in the coming few years itself. It's not a question of will it become. It's certainly, that's a certainty that will happen. It's a question of within next few years, we will definitely become the third largest economy. What's working very well is the last decade of very transformational change which has happened in our country, and it's a very well thought through, well defined and very focused execution. It's built on 4 pillars: the pillar of public investment in physical, digital and social infra, the pillar of making sure that the entire society grows along with the growth of the country, so very inclusive growth. Third, the pillar of manufacturing and innovation. Fourth, the pillar of simplification. All this combined with the base of technology that we have put, we can very clearly say that India is going to grow with 6 to 8% real growth and a moderate 2 to 4% inflation and a nominal growth of 10 to 13% with 95% confidence interval in the next 5 years. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर विशेष फोकस के साथ काम कर रही है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर आपसी सहयोग से कार्य कर रहे हैं। We follow a model of cooperative federalism where the central government and the state governments, we work together to bring out many of the reforms. And some of the reforms which are happening in Maharashtra, in Andhra Pradesh, in Odisha, many of these reforms are now becoming the template for other states to follow. And the labor reforms implementation is a major step. GST simplification, labor reforms, opening the nuclear energy sector to private sector, and reforms in practically every sector. दावोस में अश्विनी वैष्णव ने IBM के CEO अरविंद कृष्णा और मेटा के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कपलान से भी मुलाकात की। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े वैश्विक मुद्दों और डिजिटल समाधान पर चर्चा हुई। वहीं गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य के नीति आधारित शासन मॉडल और मजबूत स्थिरता के कारण गुजरात निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई 3.0 स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की। रायगढ़ के पेन क्षेत्र में बनने वाली इस स्मार्ट सिटी के लिए 5 वैश्विक कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए। We launch Raigad Pen Smart City at Davos, and in that smart city we have inked 5 MOUs. 4 of them are with the Singaporean companies and one is another company from another foreign companies. गुजरात ने नमक से भले शुरुआत की हो, लेकिन आज एयरक्राफ्ट की बात हो या सेमीकंडक्टर चिप की बात हो, हर सेक्टर्स में गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग ने एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। दावोस से भारत का साफ संदेश है कि भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि AI टेक्नोलॉजी और निवेश का वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनता जा रहा है।